यहाँ पर वर्णन करते हैं। भाष्य के भाष्य चांचल्य आरोपा क्वा दृष्टा इति आशंका। भाषक है प्रकाशक में, साक्षी में। साक्षी सभी को प्रकाशन करता है, जैसे दीपक सभी को प्रकाशन करता है। किसको? तालाब में रखा हुआ दीपक सभी को, सारी वस्तुओं को, स्वामी को भी प्रकाशन करता है, नर्तकी को, वहाँ परिसर में बैठे हुए सारे सभ्य गणों को भी, और जितने भी पदार्थ, जितनी भी विषय भोग आदि सामग्री की, उन सबको दीपक प्रकाशन करता रहता है। उसी जैसे दृष्टांत पर करता रहता है, उसी प्रकार दृष्टांत में जो चेतन साक्षी परमात्मा है, अहंकार को, इंद्रियों को, मन बुद्धियों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को प्रकाशन करता रहता है साक्षी बन करके। कहते हैं भाषक में यानी कूटस्थ में, साक्षी में भाष्य चंचल आरोप है। भाष्य दृश्य वस्तु के चांचलता का, यानी बुद्धि का चांचल है, वो चांचलता उसमें कहाँ पर, किसमें आरोपण कर दिया? और कूटस्थ में आरोपण कर दिया। तो भाष्य चांचल का आरोप कहाँ पर देखा? साक्षी के द्वारा प्रकाश होने वाली बुद्धि की जो चंचलता है, उस चंचलता को भाषक यानी कूटस्थ में सीधा अरे उसमें साक्षी में आरोपण कर दिया था। तो चांचलता जो साक्षी में आरोपण किया है वो कहाँ पर देखा गया है? इति आशंका को लेकर कहते हैं ग्रहांतर दृष्टांत देते हैं। ग्रहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यति वा तपो यथा। कहते हैं ग्रह के अंदर गया हुआ जो स्वल्प गवाक्ष है ना, घर के भीतर गया हुआ जो स्वल्प गवाक्ष है, दीवार की खिड़की है, महल, घर के भीतर की जो रोशनदानी गवाक्ष बोलते हैं उसको। तो घर के भीतर गया हुआ जो, घर के भीतर में जो दीवार में रोशनदानी है अर्थात गवाक्ष खिड़की है, वो उस खिड़की से, जो खिड़की से आतप अचल सूर्य भगवान का प्रकाश जो आतप है, अचल प्रकाश है, वो खिड़की से गवाक्ष से अंदर प्रवेश करता है। तत्र हस्ते, जब खिड़की के द्वारा, खिड़की के माध्यम से आदित्य भगवान का जो प्रकाश है घर के भीतर प्रकाश प्रवेश कर जाता है खिड़की के माध्यम, गवाक्ष के माध्यम से, तो वहां पर उस प्रकाश में हस्ते नर्त्यमाने, तो उस प्रकाश में जब आतप में जब हम हाथ से नाच करें, हाथ को मटकाएंगे, इधर उधर चलाएंगे, उस प्रकाश में क्या करेंगे? हाथ को इधर उधर नचाएंगे। तो हस्ते नर्त्यमाने, हाथ के नचाए जाने पर नृत्यति इव आतपो यथा, तो मानो जब हम हाथ को नाचन करेंगे तो सूर्य का प्रकाश है ना, नाचता हुआ सा प्रतीत होता है क्या नहीं? इधर उधर छाई पड़ती है उसकी, हाथ गया तो वहां पर अरे आतप बंद हो जाते, जहाँ पर नहीं गया, जहाँ पर हाथ गया है वहां पर आतप नहीं दिखता, जहाँ पर हाथ नहीं गया वहां पर आतप दिखने लगता है, थोड़ी प्रकाश कम ज्यादा प्रकाश होने लगता है। खिड़की क्या कर लिया तो कम ही प्रकाश हो गया, खिड़की थोड़ा दूर कर दिया तो प्रकाश पूरा दिखने लगा। तो प्रकाश के मध्य में हाथ के नचा देने से प्रकाश नाचता हुआ सा दिखता है। जैसे श्रुति कहते हैं ध्यायती व लेलायती व, मानो चेष्टा करता हुआ सा, मानो ध्यान करता हुआ सा परमात्मा। वास्तव में ईव लगा दिया, तो ईव लगाते ईव का अर्थ है मतलब दिखता रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो ईव लगा दिया चंद्रमुखी, जैसी चंद्रमा के समान मुख वाली, अर्थात चंद्रमा वो नहीं है, चंद्रमा के सदृश कुछ गुण है, चंद्रमा के सदृश कुछ उसमें गुण विद्यमान है, इसलिए कह रही चंद्रमुखी। नीलकमल बोल दिया है, नीलकमल, नील नेत्र वाली, नीलकमल नेत्रों वाला वाली, तो आता नीला कमल जैसा होता है उस रंग रूप का आकृति होती है, उसी प्रकार जिसकी किसी किसी की आंखें नील कमल के समान होती हैं।
है कि नहीं? हिरणाक्षी है, मृगनयनी, मृगनयनी। मृगनयनी मतलब जैसे मृग की आंखें बड़ी चंचल होती हैं, उसी प्रकार उसकी आंखें कैसी होती है, इधर उधर चंचल और देखती रहती। राम भगवान ने सीता को ले गया था ना रावण, हाँ, पेड़ को बोल रहे हैं, पेड़ को पक्षी को, एक खग हे मृग, एक खग हे मृग, हे मृग नहीं, यहाँ देखी तुमने देखी सीता मृगनयनी है। स्त्रियों के नेत्र चंचल होते हैं, मृगियों के समान होते हैं, चंचलता होती है, तो इसलिए उसको मृगनयनी नाम से बोलते हैं। तो कहते हैं नृत्य तीव्र है, नृत्य के समान नाचता हुआ सा वो आता दिखता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं गवाक्षात गृहांतर गतः स्वल्प आतपो अचरहि वर्तते तत्र तस्मिन् आतपे पुरुषेण हस्ते नृत्यमाने इतस्ततस्य चाचल चाल्यमाने तथा आतपो नृत्यतीव चरतीव लक्ष्यते न तो चरती इत्यर्थ। कहते गवाक्ष से, इन खिड़की के गवाक्ष से गृह के अंदर गया हुआ जो स्वल्प आतप है, थोड़ा सा आतप है कि नहीं, गवाक्ष के भीतर है थोड़ी सी खिड़की, अल्प स्वल्प, स्वल्प कैसे है, जो प्रकाश है, आतप है, छोटी सी खिड़की से स्वल्प आतप। कैसे स्वल्प आतप जैसे अचल बताते, वहां पर कैसे रहता है, अचल रहता है। खिड़की के माध्यम से गया हुआ छोटा सा, छिद्र के माध्यम से गया हुआ जो अल्प मात्रा में प्रकाश है, तो वहां पर वो प्रकाश कैसा अचल एवं वर्तते, अचल ही रहता है, चाहे खिड़की से जाए चाहे बड़े दरवाजे से जाए, है कि नहीं, चाहे खिड़की से जाए चाहे बड़े दरवाजे से जाए, वो आतप तो कैसा रहता है, अचल ही रहता है। अचल तस्मिन तत्र इन तस्मिन आतप में पुरुष के द्वारा हस्त के नचाए जाने पर, पुरुष के द्वारा हस्त के नचाए जाने पर इतस्तता उसको पुरुष अपने हाथ को इधर उधर कर लेता है, तो इधर उधर चलाए माने हाथ के चलाए जाने पर यथा आतपो नृत्यति व मानो आतप नाच सा रहा है, मानो प्रकाश नाच सा रहा है, चलती व मानो प्रकाश कैसे चल रहा है, तो चल रहा हुआ सा दिखता है, चलता हुआ सा, नाचता हुआ सा दिखता है, ना तो चलती इत्यर्थ। किंतु प्रकाश कभी भी चलता नहीं है, स्थिर रहता है। हाँ प्रकाश चलता है, सूर्य भगवान घूमते हैं, मतलब ऐसे नहीं घूमते है कि नहीं, लेकिन वहां पर जो प्रकाश जा रहा है थोड़ा सा ही है, धीरे धीरे समय नहीं घूमते हैं, थोड़ा नहीं पूरे घूमते हैं, अपने अक्ष में घूमते हैं, अपने अक्ष में थोड़ा। पुराण के अनुसार वो पृथ्वी की सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। पुराण के अनुसार सूर्य भगवान सुमेरु नाम का जो पर्वत है उसके परिक्रमा करते हैं, करते होंगे तो उस वर्ष 2000 में प्रतिदिन करते हैं। बहुत गति, सूर्य के प्रकाश की बहुत गति है, इधर से उगते तो इधर जाते हैं, नहीं जाते, वो प्रतिदिन उनकी गति है। नहीं वो आधुनिक विज्ञान का नहीं देखो, हमें नहीं बोला आधुनिक विज्ञान की, हमने पुराण के अनुसार पहले बोला। पुराण के अनुसार सूर्य भगवान प्रतिदिन सुमेरु पृथ्वी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इधर जब आते हैं तो इधर का दिन हो जाता है, उधर जाते हैं तो उधर का दिन हो जाता है, इधर की रात्रि हो जाती है। इधर जब वर्तमान काल में सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत के उत्तर में रहते हैं तो दक्षिण में अंधेरा छा जाता है, जब दक्षिण में जाते हैं तो पूरा उत्तर में अंधेरा, जब पश्चिम में जाते हैं तो पूर्व में अंधेरा, और जब पूर्व में आते हैं तो पश्चिम में अंधेरा। तो वो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते हैं, इसलिए जिधर जाते हैं उधर प्रकाश हो जाता है, जिधर नहीं जाते उधर रात्रि हो जाती है। इसी की कथा को लेकर के ही तो यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत ऊपर उड़ा था, नारद जी ने कह दिया तुम सबसे श्रेष्ठ तो वो है कौन, सुमेरु पर्वत है, उसकी परिक्रमा सूर्य भी करते हैं। तो अहंकार हो गया, उसने कहा मेरी मैं करवाऊंगा अपनी, उसने मार्ग रोक लिया, यहीं महादेव की उपासना करी ओंकारेश्वर में, है ना। तो भगवान ने वरदान दे जितने बढ़ सकते हो बढ़ो, शिव जी ने
वो तो नहीं, कहाँ भगवान ने थोड़ी वो है, अगस्त ऋषि के कारण देवताओं ने कहा कि ये अगस्त ऋषि उस काल में काशी में रहते थे। उन्होंने कहा, अगस्त ऋषि के शिष्य था वो, विंध्याचल पर्वत। उन्होंने कहा, अगस्त ऋषि से कहा, जो विंध्याचल ने मार्ग ही रोक लिया सूर्य भगवान का, अब जिधर सूर्य भगवान तो इस तरह ही रह गए, तो जिधर उग गए हैं उधर सारी प्रजा नष्ट हो रही है, जल कर गए, और जिधर नहीं जा रहे उधर अंधेरा, सारे कर्म बंद हो रहे हैं। तो इसलिए अगस्त ऋषि कहा, तुम काशी छोड़ो और सीधा दक्षिण भारत में जाओ, तो उसको तुम्हारे द्वारा ही वो रुकेगा शिष्य होने के कारण। तो अगस्त ऋषि ने अपनी पत्नी को लोपामुद्रा को साथ लेकर के दक्षिण की यात्रा करी। तो देखा कि अगस्त मुनि आ रहे हैं, तो उनको अरे साष्टांग प्रणाम किया। तो अगस्त मुनि ने कहा, जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ तब तक सोते रहना। तो सोया हुआ है अभी इसलिए अगस्त मुनि जाते नहीं है, दक्षिण में ही दे रहे कुंभ कोणम में अभी तक उधर। यदि वो लौट के आए तो मेरे ये विंध्याचल उड़ जाएगा और क्या मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दक्षिण में ही डटे हुए हैं। तो यहाँ से ये पुराण के अनुसार विज्ञान सूर्य प्रकाश है, तो उसकी विज्ञान कर ज्योतिष शास्त्र पुराण में थोड़ा आख्याय करके भी ऐसे बताया, लेकिन सब लोग को दिखते सूर्य का चलन 365 दिन में एक बार सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। कौन? प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन जो है ना अपने अक्ष पे परिक्रमा कर लेता है एक दिन में। ये सूर्य है अपने अक्ष में ऐसे घूम रहे हैं, अपने अक्ष में भी घूम रहे हैं और परिक्रमा भी कर रहे हैं सूर्य की। अच्छा अच्छा, दो तरह का है, एक गोल है ऐसे घूम रहा है स्वयं एक ही जगह पे। अच्छा, और इसकी परिक्रमा भी है 365 एक बार की पूरा परिक्रमा, और एक दिन में 24 घंटे में एक बार अपने आप। अच्छा, अपनी सीमा में घूम लेता अपनी परिधि में। ऐसा सांकों की प्रकृति है, जब महापल्य करती तो अपने अपने में राउंड लगाते रहते। तो ऐसे तो 24 घंटे में एक दिन में वो एक बार घूम लेता है अपना। अच्छा, और 360 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, और सूर्य भी अपने आप से घूमता है। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं तो ये पुराण के अनुसार अच्छी अपने लगती है, पुराण की कथा है क्या नहीं? उसी ये है ना, अरे शेषनाग को तुलसीकृत रामायण में वर्णन कई बार वर्णन किया। जब उसने रावण ने मेघनाथ जी को क्या कर दिया, उसको लक्ष्मण जी को कर दिया ना, घायल कर दिया, मेघनाथ ने भी कर दिया है, शक्ति कर दी लक्ष्मण ने, उसने भी मेघनाथ ने भी किया और रावण ने भी किया लक्ष्मण को। तो मेघनाथ भी उठाते तो उठा ही नहीं पाता था। तो तुलसीदास जी वर्णन करते थे, जिनमें पृथ्वी को धारण करने की सामर्थ्य है, अर्थात पृथ्वी को जो धारण करते हैं उसको ऐसे सामान्य व्यक्ति कैसे उठा सकता है? तो मेघनाथ नहीं उठा पाता, क्योंकि शेषनाग थे। लक्ष्मण शेषनाग है ना, शेषनाग के ऊपर पर टिकी हुई है, किंतु टिकी हुई है कि नहीं? लक्ष्मण शेषनाग के अवतार, हाँ बलराम शेषनाग के अवतार, हाँ वो एक ही ना, पतंजलि शेषनाग के अवतार, हाँ रावण भी उठाते थक जाता है, हनुमान जी देख तो तुरंत ही उठा के ले जाते हैं, हनुमान जी के लिए छोटे हो जाते हैं, और रावण और मेघनाथ के लिए जबरदस्त हो जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता है। तो यहाँ पर कहते हैं अभी हो गए ना, तो चलाते दाष्टान में भी जोड़ करके कहते हैं दाष्टान, निज स्थान स्थित साक्षी बहिरंतरे गमागमऊ अकुर्वन् बुद्धि चांचल्यात् करोतीव तथा तथा। कहते हैं निज स्थान में स्थित होता हुआ, अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ साक्षी, बाहर भीतर को न करता हुआ, बाहर जाना और भीतर आना है ना, बाहर और भीतर गम और आगम को न करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ जो साक्षी है, बुद्धि की चंचलता से करोति विवा
तथा तथा, ऐसे बुद्धि जहाँ जहाँ से जाती है वहीं पर वो प्रकाशन कर देता है, तो चलता हुआ सा दिखता है। बुद्धि की चंचलता को लेकर को वो चलता हुआ सा जान पड़ता है। ध्यायती व लीलायती व, ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, बुद्धि की चंचलता को लेकर। बुद्धि बुद्धि साक्षी के द्वारा प्रकाश बुद्धि है, ऐसे बुद्धि के द्वारा विषय हो जाने से, बुद्धि के द्वारा घटपट को विषय करती, तो वहां पर चेतन चलता हुआ सा प्रतीत होता है। वास्तव में जो चंचलता किसकी है? बुद्धि की है। वो आरोपण उसमें हो जाता है। बुद्धि की चांचलता, बुद्धि के चांचल्य से करोती वह तथा, जिस जिस प्रकार की बुद्धि जाएगी वहां पर वो प्रकाशन कर देता है। कहते हैं निज स्थान स्थित इति अनेन किम बाह्य देश से बाह्य आदि देश में स्थित एवं उच्चते न इत्या। निज स्थान में स्थित रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। निज स्थान में मुझ जो स्वरूप है, निज स्थान मुख्य स्वरूप है, और उसका जो आत्म स्वरूप है, निज स्थान है आत्म स्वरूप, ऐसे स्थान निज स्थान में स्थित रहता है। इसी वाक्य के द्वारा क्या बाह्य देश में स्थित रहता है या तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है? तो कहते हैं बाह्य आदि देश की कहा गया है इति उच्चते, तो ना, सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना बाह्यो न अंतरः साक्षी बुद्धिर्देशौ हि तावुवौ बुद्ध्याद्यशेष शान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः। कहते हैं ना बाह्य है साक्षी, ना भीतर साक्षी है। ना बाहर देश में गमन करता है, ना भीतर देश में गमन करता है। बुद्धि के बाहर भीतर दोनों देश हैं, क्योंकि जो बुद्धि के हैं वे दोनों देश उभव, बाहर भीतर जो कौन के हैं, बुद्धि ही गमन करती है। बाहर भी बुद्धि जाती है और भीतर भी बुद्धि विषय करती है। बाहर भीतर ये दोनों देश बुद्धि के हैं। तो बुद्धि आदि के अशेष की जहाँ पर सम्यक रूप से शांति हो जाती है, बुद्धि आदि द्वैत पदार्थ की जहाँ पर सम्यक रूप से शांति उपशम हो जाता है, शांति हो जाती है। ऐसी शांति हो जाने पर यत्र, जहाँ पर शांति हो जाती है, जिस स्थान में जाकर शांति हो जाती, भाति अस्ति तत्र सा, वहीं पर भी जो कूटस्थ परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, होता रहता है। इसका स्वरूप से प्रकाश स्वरूप है, तो वहीं पर क्या स्थित, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जहाँ पर बुद्धि आदि की शांति हो जाती है, गमन छूट जाता है बुद्धि का, बुद्धि आदि का, इंद्रियों का, सबका गमन छूट जाता है अशेष रूप से। अशेष है ना, अशेष रूप से यहाँ पर छूट जाता है, जिसको दोबारा बोधित नहीं होता है ना। ऐसे संपूर्ण द्वैत आदि के सहित है, जहाँ बुद्धि आदि की शांति हो जाती, वहीं पर जो प्रकाशित होता है वही आत्मा है, वो साक्षी है। कहते हैं तत्र तो किम तरी किम विवक्षित अर्थम, तरी किम विवक्षित है, वहां पर क्या विवक्षा की गई है? बुद्धि आदि आदि शब्द है इंद्रियादि गृह्यन्ते, आदि शब्द से बुद्धि आदि है ना, तो आदि शब्द से इंद्रियादि ग्रहण कर लेने से सम्यक शांति है, सम शांति शब्द है ना, तत्प्रतीति वो प्रतीति विवक्षा, उसकी जो प्रतीति है उसका उपराम हो जाता है। बुद्धि इंद्रिय आदियों का जो प्रतीति विषय था वो सबका उपराम हो जाता है, ज्ञान का उपराम हो जाता है। उपरति ननु सर्व विहारो उपरतौ देश एवं न उपलब्धते उतस्तनिष्ठत्व उच्यते इति आशंका स्व अभिप्रायम आविष्करोति। कहते हैं संपूर्ण विहार के उपराम हो जाने पर देश ही उपलब्ध नहीं होता है कि नहीं। संपूर्ण देश का संपूर्ण विहार की उपलब्धि हो गई, उपराम हो गया। जब उपराम हो जाने पर देश ही ऐसा कोई नहीं उपलब्ध नहीं होता जहाँ, है ना। संपूर्ण व्यवहार की उपलब्धि हो जाए, कोई देश नहीं बचता, कोई देश नहीं उपलब्ध होता है जहाँ पर व्यवहार आदि हो, तो देश ही उपलब्ध नहीं होता। होता इसी तो किस हेतु से तद उसकी निष्ठत्व कहा जाएगा, जहाँ पर जाकर तो उपराम होता है। यदि आशंका को लेकर के तो स्व अपने अभिप्राय को आविष्करण करते हैं। देश कोपि न भासेता यदि तर्हि भाग सर्वदेश प्राक्लिप्त्यैव सर्वगत्वं न तु स्वतः। तो कहते हैं देशों को भी न भाषिता, संपूर्ण व्यवहार की उपराम हो जा, संपूर्ण जो व्यवहार है उसके उपराम हो जाने पर देश उपलब्ध नहीं होता, देश भाषित नहीं होता। देश को भी न भाषिता यदि तभी तब तो जान लो का आदेश भाग, वो परमात्मा कहते हैं देश भाग नहीं है। अतः जो देश की कल्पना कहते हैं सर्वदेश प्रकृप्त,
संपूर्ण देश की जो प्रकल्पति है, कल्पना है, संपूर्ण देश की प्राकल्पति के प्राकल्पना के द्वारा, क्लिप्ति है ना, क्लिप्ति मतलब संकल्प है। संपूर्ण देश की कल्पना, जो कल्पना की गई है, क्लिप्ति गई, निश्चय की गया है। संपूर्ण देश की जो प्राकल्पति यानी निश्चय के द्वारा ही उसको सर्वगत है। संपूर्ण देश की जो कल्पना की गई उसी के द्वारा उसका सर्वगत है, ना तो स्वतः, स्वतः उसका सर्वगत नहीं है, गमन नहीं है उसका। संपूर्ण देश की जो कल्पना की गई है उसी से उसको सर्वगत कहते हैं। अब देश ही नहीं है तो ऐसा हम हैं अकेले कमरे में बैठे हुए, किससे बातचीत करेंगे? जब कोई दूसरा आ जाएगा तो बातचीत करेंगे। अकेले कमरे में बैठे रहने से फिर बातचीत नहीं होता। तो संपूर्ण देश की कल्पति के द्वारा ही, कल्पना के द्वारा ही उसको सर्वगत कहा गया है, ना तो स्वतः, स्वतः नहीं है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं देशादि कल्पना अधिष्ठान से स्व अतिरिक्त देश अपेक्षा नास्ति थी। देश आदि कल्पना के अधिष्ठान, देश आदि कल्पना का जो अधिष्ठान परमात्मा का स्व से अतिरिक्त देश की अपेक्षा नहीं होती। स्व से भिन्न कोई दूसरा है नहीं, उस परमात्मा से कोई दूसरा है नहीं है। आत्मा को छोड़कर किसी दूसरी की अपेक्षा उसको नहीं होती। धनु देशादि अभावी शास्त्र सर्वगतत्व सर्व साक्षित्व आदि युक्ति विरुद्ध आह। कहते हैं देश आदि के अभाव मान लेने पर शास्त्र में तो वर्णन किया सर्वगत है, सर्व साक्षी है इत्यादि उस श्रुतियों के साथ आपके मत का विरोध हो रहा है। इतिहास को लेकर कहते हैं सर्वदेश की जो कल्पना के द्वारा उसको सर्वगत कहा गया, पारमार्थिक स्वभावता नहीं है। स्वाभाविक किम न माना जाए, स्वाभाविक किम न शायद इतिहास न तो स्वता कहता है अद्वितीय होने से, असंग होने से उसका पारमार्थिक जो स्वाभाविक नहीं है। सर्वदेश जाना, गमन करना आदि स्वाभाविक नहीं है। वो तो देश को लेकर के कल्पना के द्वारा ही सर्वगत उसको कहा। वास्तव में कैसे परमात्मा अद्वितीय और असंग है, किसी का साथ संग ही नहीं होता, देश ही नहीं है जिसके साथ संग हो। अब कहते हैं सर्वगतत्ववत् सर्वसाक्षित्वम अपि न वास्तव। पूर्व पक्षी कह रहा है जैसे सर्वगतत्व परमात्मा में नहीं है, देश आदि की कल्पना को लेकर सर्वगत कहा, उसी प्रकार सर्व साक्षी भी परमात्मा में नहीं है, सर्व साक्षी भी वास्तव में नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर अंतर बहिर्वा सर्वम्बा यम देशम परिकल्पेत बुद्धिस्तद देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजित। बाहर जाना, भीतर जाना, सर्व जाना है, सभी जगह जाना है। यम देश को कल्पना करती है बुद्धि, बुद्धि बाहर भीतर और संपूर्ण देश में जिस जिस देश में जाती है यम देश को कल्पना करती है बुद्धि, तद देश का उस देश में साक्षी चला जाता है। तद वस्तुषु योजित, और उन जहाँ पर बुद्धि विषय वस्तुओं के साथ विषय करती है उसी वस्तु के साथ परमात्मा जुड़ जाता है, संबंध हो जाता है, बुद्धि को लेकर के संबंध हो जाता है कि नहीं? परिच्छिन्न रूप से अतः अपरिच्छिन्न व्यापक ही है ना, वो जानता, परमात्मा जानता मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है। फिर भी बुद्धि की कल्पना से परमात्मा उन वस्तुओं के साथ जुड़े जाता, उपाधि को लेकर के जुड़ जाता है। कहते हैं अंत बाहर भीतर संपूर्ण जगह में जिस देश की कल्पना की जाती है बुद्धि, जिस देश की बुद्धि कल्पना करती है उस के साथ है ना। बुद्धि करता है, बुद्धि कल्पना होती है, करता तो कहते तद देश का साक्षी उस देश को परमात्मा परमात्मा चला जाता है उपाधि को लेकर के, तथा उसी प्रकार वस्तु में जुड़ जाती है। जैसे बुद्धि जिस वस्तु के साथ संबंध हुआ उसी प्रकार से परमात्मा भी उस कुटस्थ जो परमात्मा है उसके साथ जुड़ जाता है उपाधि को लेकर के, है ना, बिना उपाधि के नहीं जोड़ता। तो कहते हैं तथा वस्तु, कहते हैं तथा वस्तु सुयोजित इति एतत् पंचयति, कहते हैं 23 है ना। अब आगे कहते हैं तथा उसी प्रकार वस्तु में जोड़ लेना चाहिए, इसको प्रपंच करके दिखलाते हैं। कहते हैं यदि रूपादि कल्पेता बुद्धिया तत्तत् प्रकाशयन् तस्य भवेत् साक्षी स्वतो भाग बुद्ध्य गोचरः
कहते हैं यद यद रूपादि कल्पित बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा जिस जिस रूप की कल्पना की जाती है तत् प्रकाशन, उस रूप को प्रकाशन करता हुआ, तस् उस रूप का वह भविष्य साक्षी, वो साक्षी उस रूप का साक्षी हो जाता है। जिस जिस रूप की कल्पना करते बुद्धि, बुद्धि के द्वारा जिस जिस रूप की कल्पना होती है उसी रूप को परमात्मा क्या करता, प्रकाशन करता हुआ उसी रूप का वह साक्षी हो जाता है, दृष्टा बन जाता है, साक्षी दृष्टा बन जाता है। स्वतः वाग बुद्धि अगोचर, स्वतः परमात्मा में वाणी बुद्धि का विषय, स्वतः परमात्मा मन एतो वाचो अनिवर्तन्ते प्राप्त मनसा था, है ना, अप्राप्त मनसा था, मन और वाणी का वो विषय नहीं है। तो स्वतः तो परमात्मा का वाणी बुद्धि आदि का विषय नहीं है, वाग बुद्धि आदि का विषय नहीं है। तो कहते हैं अवांग मनस्य गोचरत्वे मोक्षुणा न गृह्यते इति आशंका तरी किम तस्य उसका निरूपम स्वतः। यहाँ पर कहते हैं मन वाणी का विषय नहीं है, परमात्मा मन वाणी का जब विषय नहीं है तो मुमुक्षुओं के द्वारा कैसे गृहीत होगा ब्रह्म का। जो मोक्ष के चाहने वाले हैं, व्यक्ति साधक हैं, उनके द्वारा परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, प्रमुक्त कैसे होंगे, परमात्मा मन वाणी का विषय यही नहीं है। तो जो जानने वाले साधक है, मोक्ष है, उसको उनको ज्ञान कैसे होगा परमात्मा का। तो कहते हैं कथम तादृङ्मया ग्राह्य इति चेन्मैव गृह्यताम् सर्वग्रहोपेतं शान्तौ स्वयमेवावशिष्यते। परमात्मा मन वाणी का विषय न होने पर ऐसा जो परमात्मा तांत्रिक माया ग्राह्य इति चेत, तो उस परमात्मा को कैसे गृहीत होगा, है ना। तांत्रिक स्वरूप वाला जो मन वाणी का विषय है, ऐसा जो विषय नहीं है ना, मन वाणी का जो विषय नहीं है, माया मेरे द्वारा कैसे वो गृहीत होगा, साधक के द्वारा वो कैसे गृहीत होगा। तांत्रिक स्वरूप वाला जो परमात्मा है, माया मेरे द्वारा, साधक के द्वारा, मुमुक्षुओं के द्वारा कैसे गृहीत होगा, क्योंकि परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। पर मन वाणी का विषय न होने से, बाघ बुद्धि का विषय न होने का, मन वाणी का विषय न होने के कारण ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा परमात्मा मुझ साधक के द्वारा, मुमुक्षुओं के द्वारा कैसे गृहीत होगा। इति चेत, ऐसे कहो तो मैं वह क्रियता न गृहीत हो, है क्या ना, न गृहीत हो, मनवाणे का विषय नहीं, न गृहीत हो। कहते जहाँ पर कैसे, फिर कैसे होगा। आपने पहले कहा है कि अब परमात्मा अवशेष रहता है, तो कहते हैं यहाँ पर संपूर्ण ग्रह सम शांतम, संपूर्ण ग्रह मिथ्या निश्चय रूप से संपूर्ण द्वैत का, संपूर्ण द्वैत रूप जो ज्ञान था, संपूर्ण द्वैत रूप जो ज्ञान, उस ज्ञान का मिथ्यात्व के निश्चय रूप से संपूर्ण ग्रह का उपशांति हो जाने पर, संपूर्ण जो ज्ञान द्वैत ज्ञान था, उस ज्ञान का मिथ्या रूप से निश्चय हो जाने पर, मिथ्या रूप से निश्चय हो जाने से संपूर्ण ग्रह द्वैत रूप जो ज्ञान के उपशांति हो जाने पर स्वयं ही अवशिष्यते, आत्मा कैसे है, स्वयं ही अवशेष रहता है। आता गृहीत करने की जरूरत है नहीं, आप मात्र द्वैत की निवृत्ति कर दो। जब द्वैत की मिथ्यात्व रूप से निवृत्ति हो गई, द्वैत कैसा है, मिथ्यात्व रूप से जान लिएगा, ये आता जो द्वैत दिख रहा है मिथ्या है, इस प्रकार से निश्चय होगा। जब निश्चय हो जाने के पश्चात जो शेष रहता है वही परमात्मा बचता है। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रत्य परिशेषा, परिशेष प्रसक्त का निषेध कर दिया, अविद्या का निषेध कर दिया। प्रसक्त प्रतिषेध, अविद्या प्राप्त थी, प्रसक्त यानी अविद्या जो प्राप्ति थी, तो अविद्या का निषेध कर दिया। प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगा, कोई दूसरा जगत बचा नहीं, अविद्या रूप जो जगत था उसका निषेध कर दिया, कोई दूसरा जगत बचा नहीं। और प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रत्य, शेष कौन बचा, शेष जो बचा उसी में संप्रत्यन ज्ञान होगा। शिष्यमाण संप्रत्य परिशेषा, परिशेष न्याय से परमात्मा शेष बचा, निषेध शेष हो जाता अशेषा। भागवत में एक श्लोक आता है, अरे गज कहता है, विष्णु भगवान की स्तुति करता है, स्तुति करते करते कहते लास्ट में कह देता है, निर्गुण की स्तुति करते करते कहता है निषेध शेष हो जाता अशेषा। निषेध का जो शेष रहता है भाई आप हैं, निषेध का जो शेष रहते हैं भाई आप हैं। निषेध का शेष कौन रहता है, ब्रह्म ही रहता है। संपूर्ण द्वैत का जब निषेध कर देते हैं ब्रह्म ही बचता है, तो आप ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा गजेंद्र मोक्ष में वर्णन करे, गजेंद्र कहता है।
तो संपूर्ण ग्रह की उपशांति हो जाने पर स्वयं ही परमात्मा अवशेष परमात्मा रूप साक्षी है वो शेष रहता है। तो टीकाकार कहते हैं ग्राह्यत्व अग्राह्यत्व तो ही इष्टम है, नैवम न गृहीत होया, परमात्मा गृहीत न हो। कहते ननु आत्मनो ग्राह्यत्व अभावे विचारेण विनष्टायाम मायाम शिष्यते स्वयमिति युक्तम परमात्मा अवशेषणम न सिद्धेत इतिहा। कहते आपने कहा कि ननु आत्मा का ग्राह्यत्व अभाव हो जाने पर, आत्मा कैसे ग्राह्यत्व न होने पर, है ना, ग्राह्य मन और वाणी का विषय नहीं है, ऐसा गृहीत हो जाने पर विचारेण विनष्टायाम मायाम, विचार वेदांत रूप जो विचार के द्वारा जो अविद्या रूप जो माया थी वो नष्ट हो जाने पर परमात्मा स्वयं शेष रहता है, ऐसा आपने पूर्व में वर्णन किया था। युक्त आपने जो कहा था उत्तम परमात्मा का अवशेष रूप से सिद्ध नहीं होगा। आपने जो आपका ही वाणी का दोष हो रहा है ना, आपकी वाणी का क्या व्याघात हो रहा है। आपने कहता स्वयं शेष रहता है, पहले श्लोक में वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते मन वाणी का विषय नहीं है ना, ज्ञान नहीं है तो मन वाणी का विषय नहीं है, गीत नहीं होगा, फिर कैसा आपकी सिद्धि होगी। स्वयं ही परमात्मा शेष रहता है, कि इसकी सिद्धि कैसे होगी। परमात्मा अवशेष रूप से रहता है ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा, इतिहास है। इसी आशंका को लेकर कहते हैं सर्वग्रह। तो सर्वग्रह की शांति हो जाने पर परमात्मा शेष रहता है। तो टीकाकार कहते हैं आगे स्वात्म अतिरिक्त द्वैतस्य मिथ्यात्व निश्चयन तत्प्रतीति उपशांत स्वात्मा एवं सत्यतया अवशिष्यते इति भावा। स्वात्मा से अतिरिक्त जो द्वैत है स्वात्मा से अतिरिक्त जो द्वैत, उस द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाने से जो स्वप्न में देखे गए जगत है वो मिथ्या, इस प्रकार से जागृत अवस्था में आती मिथ्यात्व निश्चय हो जाने से फिर वो बाधा, स्वप्न का जगत बाधा नहीं देता है, नहीं देता। स्वप्न में देखा हुआ जगत तो सब उस काल में सत्कृति हो रहा है, किंतु जब जैसे जागृत में आ गया तो जागृत में आती वो द्वैत, स्वप्न का देखा हुआ जो द्वैत रूप जगत था वो मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। फिर कभी भी वो स्वप्न का काल का जो जगत था कभी भी हानि नहीं पहुंचाता। तो कहते हैं स्वात्मा से अतिरिक्त द्वैत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाने से तत् उस प्रतीति की शांति हो जाने पर जो द्वैत आदि जो दिख रहा था, वेद पूर्वक जो ज्ञान दिख रहा था उसकी प्रतीति की शांति हो गई। उप शांति हो जाने पर स्वात्मा ही सत्यता रूप से भाषित हो जाती है। हमारी जो आत्मा है ना, मुख्य स्वरूप जो आत्मा है साक्षी है, वो सत्य रूप से अवशेष रहती है, दिखती है, प्रकाशित हो जाती है। आगे कहते हैं यद्यपि युक्त न्यायन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तद अप्रोक्षाय किंचित प्रमाणम अपेक्षित इतिहास। यद्यपि उक्त न्याय से स्वात्मा परिशेष रहती है, जो संपूर्ण ग्रह की संपूर्ण जगत की जब निवृत्ति हो जाती है, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, तो परमात्मा ही शेष रहता है। तो यद्यपि उक्त न्याय से स्वात्मा परिशेष रहती है, तथापि फिर भी उस परमात्मा को आत्मा को अप्रोच करने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण की अपेक्षा होती है ना। प्रमाणम अरे नहीं प्रतिज्ञा मात्रण वस्तु सिद्धि, नहीं प्रतिज्ञा मात्रण वस्तु सिद्धि, नहीं प्रतिज्ञा मात्रण एक न्याय था, नहीं प्रतिज्ञा मात्रण वस्तु सिद्धि, कथन मात्र से वस्तु सिद्धि नहीं होता। अच्छा, प्रमाण आदि के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि, लक्षण प्रमाणाम ही वस्तु सिद्धि, प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु सिद्धि नहीं होती। लक्षण प्रमाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर कुछ न कुछ प्रमाण बतलाना चाहिए, है ना, प्रमाण की अपेक्षा है, इस स्थिति लेकर कहते हैं न तत्प्रमाणापेक्षास्ति सप्रकाश स्वरूपतः तादृक् व्युत्पत्त्यापेक्षा चित्सुर्तिं पटे क्रोधमुखात्। कहते हैं तत् उस आत्मा में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। हमारा जो स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म है, साक्षी, उसमें किसी की प्रमाण की जरूरत, मैं हूँ, ये हमारे अपने एक स्वरूप को ज्ञान के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रहती कि मैं हूँ, इस प्रकार का पूछने की जरूरत नहीं रहती। मैं हूँ कि नहीं हूँ संशय भी नहीं होता, मैं हूँ कि नहीं हूँ संशय भी नहीं होता। यदि हो भी गया तो दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने विषय में किसी को संशय नहीं होता। कभी कभी एक को हो गया था, एक था, कौन है,
मथुरा के चौबे जी चतुर्वेदी चौबे मान लो, तो मथुरा के चौबे खाते भांग है। भांग खा करके वो से क्या करते थे, बाहर घूमने जाते थे, तो खूब भांग खा लिया है ना। भांग खा कर घूमने गए, नौकर के साथ गए, आकर सेठ रहा होगा कोई जानदार पार्टी, खूब भांग खाता चढ़ गई। अब लौट करके आया तो डंडा सांस लेकर जाता था, तो लौट करके आया तो उसने कहा, कमरे में आया, सोने बिस्तर उसकी नौकर ने लगा दिया। नौकर तो चला गया, कमरा लगा करके बंद, बाहर से बिछा आदि कर, ऐसे दरवाजे के भीतर गए तो उनको संशय हो गया, ये लाठी चौबे है कि मैं चौबे हूँ लाठी चौबे है कि मैं चौबे हूँ। भांग ज्यादा चढ़ गई उनको, तो निर्णय करने के पश्चात निश्चय किया ये लाठी चौबे है और मैं लाठी हूँ, मैं ऊपर रखवाला हूँ लाठी। तो लाठी को उन्होंने बिस्तर पर जाकर के सुला दिया, और वो जहाँ लाठी रखे रहती वहां जाकर खड़े हो गए। खड़े हो गए तो एक आध घंटा बीता, उसका नौकर दूध लेके आया होगा, दूध आदि लेकर के आया होगा। तो उसकी पत्नी आ गई होगी, चौबे की पत्नी, या तो उसका नौकर। तो देखा चौबे जी तो यहाँ पर खड़े हुए और लट दंड है उनका उस पे पलंग पे पड़ा हुआ है, और उसमें बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा, चौबे जी क्या हो गया? अरे शांत शांत, चौबे जी सो रहे हैं चौबे जी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, थका तो सो रहे हैं, गदर मत मचा, डिस्टर्ब मत करो, है ना। अरे चौबे आप हैं, वो तो दंड है। नहीं नहीं, वो सो रहे, शांत रहे तो जा रहे थे, फिर एक दो घंटे बाद फिर उतरी होगी, तो उसी ने ज्यादा जबरदस्ती करके सुला दिया है कि नहीं। देखा चौबे जी को ज्यादा भांगे सड़ गई। तो तत्र न तत्र मानव अपेक्षा ऐसी है कि नहीं। उस आत्मा के विषय में किसी को प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? तो हेतु देते हैं, स्वरूप प्रकाश, स्व प्रकाश स्वरूपता, स्व प्रकाश होने से, और स्वरूप स्व प्रकाश स्वरूप वाला होने से, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने, स्वतः पर प्रकाश है। सूर्य कैसा है? स्वतः पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश कर रहा, अपने कोई प्रकाशन कर रहा है, दूसरे कोई प्रकाशन करता है। तो आत्मा स्वरूप स्व पर प्रकाश है, स्व पर प्रकाशक। तो कहते हैं तार्किक व्युत्पत्ति अपेक्षा, यदि आपको प्रमाण की अपेक्षा है, यदि पूर्व पक्षी कहता है, किसी साधक कहता है, यदि आप पूर्व पक्षी पूछता है सिद्धांति से, यदि तुमको प्रमाण की अपेक्षा है, प्रमाण चाहिए आत्मा के विषय में है, यदि आप ऐसा पूछोगे हमको प्रमाण की अपेक्षा, प्रमाण हो तभी हम मानेंगे, है ना, तब तो कुछ उसको पकड़ कर जानेंगे। यदि तुमको उस प्रकार की व्युत्पत्ति की अपेक्षा है, प्रमाण की अपेक्षा है, तो यदि है तो श्रुति पट गुरु होगा, गुरु के शरण में जाए, गुरु के मुख से श्रुति का पाठ पढ़िए, तो श्रवण करिए। तो श्रवण श्रुति ही उसमें प्रमाण है, श्रुति ही प्रमाण है। श्रुति के गुरु के मुख से जाकर के श्रुति में पढ़ा, श्रुति को पढ़ो, पठ यानी पढ़ो, विधि लेंगे लोट लकार का आज्ञा मध्यम वर्ष की आज्ञा दे। तो कहते हैं ननु तत्र हेतु स्वप्रकाश, ननु आत्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः स्फूर्त मानम न अपेक्षा इति व्युत्पत्ति सिद्धये मानम अपेक्षितम इति आशंका श्रुति अत्र प्रमाणम। पूर्व पक्षी कहता है आत्मा, पूर्व पक्षी ने कहा अमनो आत्मा का स्वप्रकाश रूप होने से स्वतः स्फूर्ति हो जाने पर, स्वतः स्फूर्ति होने के कारण, स्वतः स्फूर्ति स्वरूप होने के कारण प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। मानव न अपेक्षिता, प्रमाण की अपेक्षा नहीं। क्यों? स्वप्रकाश स्वरूप है, स्फुरण स्वरूप है, आत्मा स्वप्रकाश स्वरूप है और स्फुरण स्वरूप है। स्फुरण स्वरूप होने के कारण उसको प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इति इस प्रकार से फिर भी व्युत्पत्ति की सिद्धि के लिए, ज्ञान की सिद्धि के, व्युत्पत्ति ज्ञान की सिद्धि के लिए यदि आपको प्रमाण की अपेक्षा है तो श्रुति यहाँ पर प्रमाण है। श्रुति यहाँ पर क्या है? प्रमाण है। इसलिए श्रुति के प्रमाण के लिए श्रुति प्रमाण है, इसलिए गुरु के मुख से श्रवण करिए, गुरु के शरण में जाए, गुरु के मुख से श्रुति का श्रवण करिए, पाठ करिए, स्वाध्याय करिए, तो आपको प्रमाण मिल जाएगा। एवं कहता है एवं उत्तम अधिकारिण आत्म अनुभव उपायम अभिधाय मंद अधिकारिण से तम दर्शयति। एवं इस प्रकार उत्तम अधिकारी को आत्मा का अनुभव को देख कह करके, आत्मा के अनुभव के उपाय को कह करके, अभिधायन कहकर मंद अधिकारियों के साधन को भी अब कहते हैं। उत्तम अधिकारी के आत्मा के एक ज्ञान के उपाय को कह करके मंद अधिकारियों के ज्ञान के लिए उपाय को
क्या कहते हैं, साधन कहते हैं, तम तम दर्शति कहते हैं। यदि ही सर्वे गृह त्यागो शक्यस्तर ही धियम व्रजा शरणम तदधीनोऽन्तर बहिर्वेशोऽनुभूयताम्। कहते हैं यदि यदि मध्यमाधिकारी के विषय में कहते हैं यदि संपूर्ण संपूर्ण द्वैत ज्ञान का त्याग करने में जो समर्थ नहीं है, ऐसा जो अधिकारी है, संपूर्ण अविद्या आदि जो द्वैत जगत है ना, अविद्या आदि जो द्वैत जगत है, ऐसे द्वैत जगत का ज्ञान, द्वैत जगत का जो मिथ्या ज्ञान है, उस मिथ्या ज्ञान को त्याग करने में समर्थ नहीं है, तभी तब तो धियम व्रजा बुद्धि की शरण में जाइए। तरी धियम व्रजा शरणम है ना, बुद्धि की शरण में जाइए। तद अधीन बुद्धि के अधीन ही, बुद्धि के अधीन ही बाहर भीतर जो जाती है बुद्धि, जहाँ जहाँ पर जाती है वहीं वहीं पर ही ऐसो अनुभूयता, बुद्धि के अधीन ही ये परमात्मा, बुद्धि जिस जिस विषय को विषय करती है, जिस जिस पदार्थ के साथ संबंध होती, वहीं वहीं पर उस पदार्थ को कौन प्रकाशन करता है, चेतन परमात्मा प्रकाशन करता है। बुद्धि के अधीन ही बाहर भीतर ऐसा परमात्मा अनुभूयताम, आत्मा का अनुभव करें जाने, वहीं पर आत्मा प्रकाशित होती है। अर्थात घट में गई हो जो बुद्धि का ज्ञान है, तो घट को प्रकाशन आत्मा कर रही है। घट है, घटो अस्थि है ना, तो घटो अस्थि, घट में जो अस्थिपना है वो परमात्मा है। पटो अस्थि, तो पटो में जो अस्थिपना है वो सत्ता का वाचक है, परमात्मा है। मैं हूँ, तो मैं में अस्थि जो है ना, मैं है अथवा अस्थि है, वो भी परमात्मा का वाचक, मैं भी परमात्मा का वाचक, अस्थि भी है। घट पट आदि जो अस्थिपना है वो परमात्मा है, रूप है, रंग है, रस है आदि, बुद्धि जिस जिस विषय को विषय करती है उसी के अनुसार उस विषय को प्रकाशन कौन करता है, अस्थिपना सत्ता रूप से परमात्मा ही प्रकाश, वही अनुयतम। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं बुद्धि शरणार्थ किम फलम, बुद्धि की शरण जाने पर क्या फल की प्राप्ति होगी। बुद्धि की शरण में चले गए हम तो क्या फल की प्राप्ति होगी, तो कहते हैं वेदांत रूप बुद्धि की शरण में जाए, है ना, वेदांत रूप बुद्धि के शरण में। तद अधीन है, कहते बुद्धिया यद यद परिकल्प्यते बाह्यम अंतरम व तस्य तस्य साक्षित्वेन तद अधीन परमात्मा तथा एवं अनुभूयता। कहते बुद्धि के द्वारा जिस जिसकी कल्पना की जाती बाहर और भीतर के विषयों की, कहते हैं बाहर अथवा भीतर के विषयों की जो जो कल्पना करती है, तस् तस् उस बुद्धि के द्वारा जो विषय करता है, बुद्धि के द्वारा जिस जिस वस्तु की कल्पना करता है उस वस्तु का साक्षी रूप से उस वस्तु को वो साक्षी बनता है, कौन, परमात्मा, उस वस्तु का साक्षित रूप से। तद अधीन, बुद्धि के अधीन परमात्मा ही बुद्धि के अधीन रहता हुआ, बुद्धि जिस जिस विषय करती है उसी वस्तु को वो प्रकाशन कर देता है। तद बुद्धि के अधीन ही परमात्मा तत् उसी प्रकार से अनुभूता, बुद्धि के अधीन होकर के परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना। तो बुद्धि के अधीन जो परमात्मा है वह परमात्मा उसी प्रकार से अनुभूता, उसी प्रकार से अनुभव करो। इस प्रकार से नाटक दीपाक विवेक प्रकरण समाप्त हुआ। यदि श्रीमद विद्यारण मुनि विरचितायाम पंचदश्याम नाटक दीपाख्यम 10वां प्रकरणम समाप्तम। ओम।